हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे लिया है मैंने मैदा, और मैदे के साथ मैंने डाली है थोड़ी सी सूजी। और सूजी के बाद वैसे मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, और कचौड़ी सिर्फ मैदे में ही बनाते हैं, थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं। और ये आटा तो मैंने डाल दिया है क्योंकि मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा आटा भी डाल दिया। वैसे आप सिर्फ मैदे में भी बनाइए, अच्छी बनेगी कचौड़ियाँ। और उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ और नमक डाला था थोड़ा सा, तो ये डाल के और थोड़ा सा ये आप घी या फिर रिफाइंड तेल कुछ भी डाल दीजिए। इससे मतलब सॉफ्ट बनेंगी कचौड़ियाँ, कुरकुरी मतलब अच्छी सी, नहीं तो एकदम टाइट टाइट सी बनेंगी कचौड़ी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अब इसको अच्छे से मिला देना है। ये देखिए, जब खूब बढ़िया मसल देते हैं तब ये ऐसे बांधते हैं तो मुट्ठी में लड्डू जैसा बनने लगता है। और बस उतना करने के बाद फिर आराम से जैसे हम आटे का डो लगाते हैं रोटी का, वैसे ही बना लेना है। इसको गूंद लेना है सॉफ्ट सा। लेकिन कभी भी कोई भी आटा लगाइए उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करिए, तब रोटियां हो या फिर कुछ भी हो वो अच्छी बनती हैं। और ये आटा लगने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के अब इसको ढक दूंगी। जब बनाना होगा थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए ये ढका रखा रहेगा। वैसे आटा आप थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो सेट हो जाता है, तब अच्छा बनता है। और मुझे तो अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, तो मैं पहले हमेशा तैयारी करने के बाद जाती हूँ, नहा धो के पूजा करके आती हूँ, फिर बना लेती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले बना लिया फिर बाद में ही सारी तैयारी करी, लेकिन अधिकतर जो है ये होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा, खड़ी धनिया और हींग, ये चीज़ों का मैंने छौंक दिया है। और उसके बाद ये अदरक और मिर्ची आपने देखा था, ये आप ग्रेट करके भी काट के भी बारीक डाल सकते हैं। मैंने कूट के डाला है और मैं हमेशा ही कूट के डालती हूँ, आप लोग देखते होंगे। और उसके बाद ये प्याज कटी हुई रखी थी, मैंने काट ली थी पहले ही, तो बारीक बारीक प्याज काट लीजिए। और डालने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ी देर इसको फ्राई करना है। तो ये प्याज की कचौड़ियाँ बना रही हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती हैं, आप बना के ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, उसके लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाला है। और ये डालने के बाद थोड़ा सा और फिर भूजूंगी। और भूजने के बाद फिर इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। तो ये सारी चीज़ें डालते जाइए और भूनते जाइए। और ये बहुत आसान भी है, प्याज फटाफट से काटा और डाला और कचौड़ी जल्दी जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और कचौड़ी बहुत मतलब टेस्टी लगती है। वैसे आप मैदे में ना बना के सिर्फ आटे में भी बना सकते हैं, पर जो है जब अच्छा स्वाद लेना है तो सिर्फ मैदे में ही बनाइए, बाकी अपने हेल्थ को ध्यान रखना है तो आप आटे में बनाइए। और उसके बाद ये डाला है मैंने थोड़ा सा बेसन, तो बेसन डालना चाहिए, बेसन से ये थोड़ा सा मतलब और टेस्टी लगता है। और ये बन जाता है जैसे ना हमें भरने लायक मसाला जो बनाना है वो बन जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, जो मैंने कूटा था अदरक और मिर्ची, उसी में से धुल के थोड़ा सा पानी डाला था और भूंज ली। तो फ्रेंड्स, हो गई है पूजा पाठ सुबह का। आज विष्णु भगवान का दिन था, बृहस्पतिवार, तो पूजा पाठ होके जल चढ़ा के फुर्सत हो गई। और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, सुबह ही इतनी कड़ी धूप हो रही है कि पूछिए मत। अब चलिए फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे बस अब कचौड़ी बनाना शुरू करूँगी। और पहले आटे को थोड़ा सा और मसल लूँगी, जो मैंने आटा ढक के रखा था। और यहाँ पे ये तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। और चाय मैं पहले से ही बोल के गई थी दीक्षा को कि चाय बना लेना, तो उन्हें चाय बना ली है और खूब पकी है चाय। चाय ये लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद पकती रहती है। और मैं जब जल्दी आ जाती हूँ मैं ही बंद करती हूँ, नहीं तो ये लोग फिर देख के चाय बंद कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाने के लिए बस जैसे हम लोई बनाते हैं पूड़ी उड़ी की, वैसे ही लेनी है बहुत। वैसे आप बड़ी बड़ी भी, मैं बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की ऐसे ही आटा ले लेना है। वैसे आप हाथ से भी इसको फैला सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से थोड़ा सा बेलन से बेल लीजिए। और बेलने के बाद थोड़ा थोड़ा बस मसाला डालते जाइए और हाथ से ऐसे रैप करके बस भर के कचौड़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और कचौड़ी
सुबह सुबह चाय के साथ कचौड़ी खाने में मज़ा आ जाता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज कई दिनों के बाद वैसे कचौड़ी बन भी रही है, तो ये बस फटाफट से वैसे ही भर भर के मैं डाल दूँगी। और ये प्याज की कचौड़ियाँ जैसे आलू की होती है, मुझे तो आलू वाले से भी ज़्यादा टेस्टी ये प्याज की कचौड़ियाँ लगती हैं। तो एक बार आप लोग अगर नहीं बनाते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर बनाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको खुद ही स्वाद का पता होगा। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जल्दी बहुत होती है, क्योंकि नाश्ता बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, तो इसलिए वीडियो जब एडिट करती हूँ कई चीज़ें इसकी मतलब नहीं बन पाती, क्योंकि वीडियो के साथ काम करने में थोड़ा और लेट हो जाता है। और सिर्फ हमें काम करना रहता है तो आपको पता ही कितना टाइम लगता है, और जब हमें काम के साथ साथ वीडियो भी बनाना रहता है तो बार बार वीडियो देखना, चलाना, बंद करना, बन रहा है सही से नहीं बन रहा है, तो ये सब होता है, तो उससे लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे नाश्ते के लिए जल्दी जल्दी से मेरी कचौड़ियाँ निकल चुका है नाश्ता, और ये देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ बनी हैं। तो बस नाश्ता वगैरह हो गया है, उसके बाद ये ड्यूटी जा रहे हैं। तो इतनी कड़ी धूप है, और जब मैं ये मास्क पूरे टाइम लगा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग की सेफ्टी की वजह से अगर उनको हुआ तो घर में भी हो सकता है। तो आदमी लोग की बहुत बड़ी मतलब ये संघर्ष भरा जीवन होता है, नौकरी करना, और चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कड़ी धूप हो, उसमें ड्यूटी जाना आना, मतलब हम लेडीजें जितना करती हैं उनकी भी उतनी हम घर में एक बार रेस्ट भी कर लेते हैं, काम छोड़ के अगर नहीं करने का मन है तो बाद में करते हैं, लेकिन उनको जब ड्यूटी जाना है, करना है तो करना ही है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, और आदमी भी अगर समझते हैं औरतें कितना घर में काम करती हैं तो उस घर में सुख शांति बनी रहती है। और बच्चे भी ये चीज़ें हम लोग के अगर आदमी औरत के बीच में सही से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द हर चीज़, तो बच्चे भी सीखते हैं बहुत कुछ, क्योंकि बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर अगर पेरेंट्स में नोक झोंक तो थोड़ी बहुत होती है, हर घर में होती है, और नोक झोंक जहाँ होती है वहाँ प्यार भी होता है। लेकिन वैसे भी अगर एक दूसरे को आदमी औरत नहीं समझते हैं, और नहीं एक दूसरे को सबसे ज़रूरी है टाइम देना, कितना भी हम बिजी हों पर एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी होता है, तब हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। तो मैं कितनी भी बिजी होती हूँ, पर जितनी देर ये जब ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैं नीचे आती हूँ, और जब तक ये चले नहीं जाते तब तक खड़ी रहती हूँ। जाने के बाद फिर ऊपर आके फिर अपना काम शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम, 5 बज गए हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये प्लेट जो मैंने उस दिन बनाया था, तो सब तो लगे हुए थे उसी दिन से खाने में, और सब प्लेट ही प्लेट लेके एक एक गोला उठा के खा रहे थे। और दीक्षा ने नहीं खाया था, क्योंकि ये तुरंत कोई चीज़ जल्दी नहीं खाती हैं, तो अपना बस निकाल के छुपा के रख दिया था कि मैं बाद में खाऊंगी। छुपा के रख दिया था। अब ये लोग सब अपना खा चुके हैं, तो दीक्षा उनको दिखा के ललचा के अकेले खाने में लगी हुई है। ये देखो पूरी प्लेट साफ होने वाली थी, ये बहुत अच्छे तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है, और ये पीने के लिए मैं बना रही हूँ ड्रिंक। तो तरबूज का तो आधा तरबूज उस दिन बनाया था, आधा तरबूज फ्रीज में रखा हुआ था, तो बस वही है। और उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू का रस, और ये पुदीना डाल दिया है, पुदीने की पत्तियाँ, और उसके बाद ये चीनी या चीनी का भूरा या फिर पीसी चीनी आप कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, और काली मिर्च थोड़ी सी डालनी है, मैंने डिब्बी में चम्मच से नहीं डाला, इसलिए ज़्यादा थोड़ी हो गई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कड़वा लग रहा था, तो थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। उसके बाद इसको पीस लेना है। आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, मैंने आइस नहीं डाली है, तो ठंडा ठंडा और पीने में अच्छा लगता है। और मैंने रोड के सामने से ही जा रहा था, तो 6 केजी का तरबूज ले लिया था, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से आप कई तरह से इसको बना के, वैसे भी आप सिर्फ काला नमक डाल के काट के वैसे भी खा सकते हैं। और इस सीज़न में ये बहुत अच्छा फल है, सिर्फ गर्मियों के सीज़न का। तो यहाँ पे बस इनको फटाफट से मैं ग्लास में निकाल लूँगी और इन लोग को दूंगी शाम के लिए। तो ये अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, तो इनका निकाल के रख देती हूँ, जब मैं ये नहीं रहते हैं तो फ्रिज में लगा दूँगी और आएंगे तब दूँगी। तो यहाँ पे बस तैयार हो गया है मेरा। तो ये लीजिए, आप लोग भी बढ़िया सा ड्रिंक जो भी है वाटरमेलन का, ये लीजिए पीजिए। आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी।
तो ये गुड़हल के फूल हैं जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उसको निकाल के मैं धूप में सुखा रही हूँ। और सूखने के बाद, इनको सुखाने के बाद क्या करूँगी वो बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। से आ गई हूँ छत पर से, तो काफ़ी टाइम लग जाता है जब ऊपर जाते हैं। वैसे तो डेली कर लेते, फिर वहाँ से दीपक वगैरह जलाया मंदिर में। और तो आज दीक्षा से बोल दिया था कि तुम बना लेना खाना, तो उसने सब्जी, ये देखिए आलू और बीन्स की सब्जी पक रही है और आटा भी लगा के रख दिया है। और मैं आने के बाद बर्तन धुल के गई थी शाम को, तो ये उस दिन ढेर सारी प्लेटें मैंने निकाली थी जब वो बना रही थी, तो रामदाना चौलाई वाले नहीं, तो ये प्लेटें मैंने कहा रख देती हूँ, क्योंकि हम जब बर्तन निकाल लेते हैं ढेर सारे और अगर नहीं रखते हैं तो वो भी उसी में यूज होते रहते हैं। तो बस सुबह हो चुकी थी और सुबह सुबह ये हम लोग छत पे गए हैं और ये दवा लेके आए हैं। इस दवा को एक ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल देना है और पानी में घोल के मतलब जो ये पौधे वगैरह लगाएं जैसे मिर्ची वगैरह के, तो इसमें थोड़े कीड़े कीड़े से लग रहे हैं, तो उन्हीं के लिए बस ये दवा बनाई है। और ये स्प्रे बॉटल रखी थी जो सैनिटाइज़र वगैरह आते रहते हैं, तो उसी की बॉटल में भर दिया है। तो यहाँ पे बस इनको डाल दूँगी, ये डाल रहे हैं पौधों में, तो कीड़े वगैरह देखिए सही हो जाते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे ये मिट्टी थोड़ी सी हम लोग इसमें खाद वगैरह डाल के मिला रहे हैं तसले में। तो इसमें धनिया खरीद के लाए हैं मार्केट से, जब गए थे दवा लेने के लिए। तो धनिया वैसे तो जो घर में होती है, वैसे हम लोग वो भी कई बार डाल के लगाए हैं, और पहले जो मैंने दिखाया था आप लोगों को वो घर की ही धनिया से हुआ था। पर ये देखिए ये पैकेट खरीद के लेके आए हैं, 10-10 रुपए के 2 पैकेट। तो ये दोनों ही तसलों में हम लोग लगा देंगे। तो ये धनिया जो है थोड़ी जो मार्केट से आती है शायद उस टाइप की होगी, अब लगाएंगे देखेंगे तब पता चलेगा कैसी धनिया होती है। तो इसको थोड़ा सा पानी में भिगा के दोनों ही तसलों में हमने लगा दिया। लगाने के बाद इसको छाया में रख देंगे जब तक ये उगेगी नहीं। तो हो गए हैं सुबह सुबह के काम, जो वॉक था पौधों में जो भी करना था हमने कर लिया है। और रात में मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो आज है दिन शुक्रवार और मेरा व्रत भी है, तो भी सारे ही काम पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, नीचे चल के सारे काम करने हैं। तो मैंने कहा पहले इस वीडियो को एंड करूंगी, ये वीडियो आज जाएगा और अब इसके बाद में जो बनेगा वो कल जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करिए, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो ब्लॉग आप लोग के पास पहुँचते रहें। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।